सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल महेंद्र निम्न को और इस घंटी को भी ऑन कर लें हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लेकिन मामला क्या है असली वहां पे आते हैं। ये आज से 4-5 महीने पहले की बात होगी। 60-70 हजार सेवादार बैठा था। हर महीने का लास्ट रविवार को सत्संग होता है और फिर सेवादारों को 2 महीने बाद या महीने बाद मिलते हैं हम। तो वो अंदर गुफा में बैठे मिल रहे थे सभी को। तो एक सज्जन खड़े हुए, नशे की बात चल रही थी, वो पंचकूला या चंडीगढ़ साइड से थे। वो हमें कहने लगे, गुरुजी सारी साध संगत को बताया उसने। कहता मैं बताता हूं इस गुटके में या इसमें क्या डालते हैं। हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं। कहता मैं बताता हूं, उसने जो बताया आपको बता देते हैं। शरेआम उसने कहा कि मेरा कोई फूफा पदरी मामा मामू कोई वो है, हेड है जो मिलाता है सारे का, नौकर मिलाते हैं, वो इंचार्ज है, फार्मूला उसके पास है। तो हमने कहा क्या फार्मूला है। कहने लगा जी इसमें पोस्ट के अलावा जो मिलाते हैं वो है सीवरेज का चूरा। सीवरेज को सुखा के चूरा। गांव वाले बैठे, इनको ये नहीं पता सीवरेज होता क्या है। तो पढ़े लिखे थोड़ा बुरा ना मानना, थोड़ा जाट की भाषा सीधी भाषा में आते। आदमी का टट्टी पेशाब जब सुखा के उसका पाउडर बना के वो डालते हैं। फिर उसने कहा किरली छिपकली वो जब मरती है या मार के उसको सुखा के उसका पाउडर जहरीला होता है लेकिन जलाता यही है ज्यादा। वो थोड़ा सा मिक्स करते हैं, कुछ पोस्त, कुछ खुशबूदार चीज, और फिर बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे पाउच में उस थैली में भर के आप तक पहुंचता है। और आप सुबह सवेरे उठ के ही एक तरफ जाते हैं एक तरफ लगाते हैं। बुरा ना मानना, क्या ये झूठ है? रगड़ते और हैं। अरे रगड़ने की क्या जरूरत है, आंतड़ियों से रगड़ रगड़ के आया मामला, फिर भी नहीं छोड़ते। कितनी हैरानी की बात है। पता नहीं किस किस का है ये भी तो नहीं पता। तो आपसे विनती है हाथ जोड़ के, जो भी यहां बैठे हैं ऐसा नशा करने वाले, आप खड़े होकर नशा फेंक दें। भगवान से जरूर आपके लिए प्रार्थना दुआ करेंगे, भगवान आपको खुशी देगा। जिसके पास भी, हाँ वो भाई ने फेंका, शाबाश, ये बहादुरी है, बहुत बड़ी बात है। हाँ फेंकिए। और इकट्ठा करने वाले सेवादार जल्दी से इकट्ठा करें, सभी खड़े होके, शाबाश। अरे अब तो पता चल गया कि गंदगी जेब में निकालो। और अगर अब भी नहीं निकालना तो एक बात, एक सलाह है हमारी, मानना ना मानना आपकी मर्जी, घर में डिब्बा लगा लो कम से कम, खुद की तो, किसी के तो नहीं। सो आपकी मर्जी है, जैसी आपकी इच्छा। हाँ निकाल दीजिए, शाबाश। बहुत भाई खड़े हुए। चलो खड़े नहीं हो सकते, बैठे बैठे से पास वाले को पता ही ना चलने दो, धीरे से खिसका दो अगर शर्म आती है तो, पर निकालना जरूर आज। आपसे गुजारिश, माता बहनों बैठ जाओ। आप क्यों खड़ी होगी माता? हमें भ्रम पड़ जाता है क्योंकि हरियाणा में माता भी फेंकती हैं, हमें लगता कहीं इधर भी किसी के पास है। हाँ बैठ जाओ माता, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हो सकता है कोई इधर भी हो, बीड़ी सिगरेट वाली माता। नहीं है इधर, बुद्रवाली आश्रम में एक माता ने छोड़ा था, पोस्ट लेती थी थोड़ा सा। अगर इधर भी किसी के पास है तो आप भी फेंक देना, पता तो चली गया गंदगी है। बहुत भाई फेंक रहे हैं, बहुत पीछे तक। अभी भी संकोच मत करो, चाहे आगे बैठे हो चाहे पीछे, निकाल दो। आपके लिए प्रार्थना दुआ करेंगे। हाँ बहुत भाई फेंक रहे हैं। और देखिए टोकरियां लेके सेवादार घूम रहे हैं। इसे इकट्ठा कर लें, जो किसी भी साध संगत के सामने गिरा है तो इनको पकड़ा दो सेवादारों को। ये आपकी सेवा है, कहीं आप ना उठा लेना कि इसने तो फेंका, मैं देखूं कैसा है। जो ऊपर से कूड़ा कूड़ा सा होता है ना, मुलायम सा, पर अंदर क्या है वो आप सोचो कितना मुलायम मामला है। तो बड़ी अजीब बात। ये वैसे हिंदू धर्म में हमने पढ़ा था किसी रूहानी संत की वाणी को, उसने लिखा था ऐसा कलयुग आएगा लोग गंदगी खा के अपने आप को बड़ा बताया करेंगे। तो क्या शक है? लगा के यूं यूं लगता है जैसे पता नहीं क्या बन गए, पिचकारियां सी अलग मारेंगे। लुधियाना में हम अभी सत्संग करके आए हैं, अचानक फाटक बंद हो गया, गाड़ी के शीशे में पर्दा लगा हुआ था, बस रुक गई, सामने खोखा था। हमने कहा भाई ये तो बेचारा गरीब सा है, ये तो शायद ऐसा काम नहीं करता होगा। बिस्कुट थे, सब कुछ था। पर थोड़ी देर बाद पता चला उसने एक पैकेट सा पता नहीं कहां से निकाला, यूं करा और यूं करा और यूं, फिर पिचर 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 पिचर। हमने कहा कोई नहीं, यहां तो सारे लगे हुए हैं।
हालांकि चाहे दाढ़ी भर जाए, आधा किधर गिर जाता, आधा परे उधर गिर जाता है। ये लुधियाना की बात है। तो भाई हाँ, फेंक दीजिए, शाबाश। हाँ, अभी भी किसी के पास है, आपसे बार बार गुजारिश करते हैं, इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा है। आपके लिए प्रार्थना दुआ। और जैसे तलब लगाती है, पंजाबी च कहते मैनू पड़ लगती है, तलब लगना कि बीड़ी की तलब लगाई, तो आप लौंग इलायची वो ले लेना, मुंह में चबाना, होंठ में लगा लेना, चाहे मुंह में रखना। हम आयुर्वेदा पढ़े हैं, उससे आपके दांतों को कोई रोग होगा तो वो भी ठीक होगा, मसूड़े आपके टाइट होंगे। और अगर इलायची खाते खाते अंदर रस चला जाता है तो आपका हाजमा दुरुस्त होगा। इसलिए लौंग इलायची खाओ। और आधुनिक बात, माउथ फ्रेशनर का माउथ फ्रेशनर, मुंह भी बड़ा खुशबूदार हो जाएगा। और जब ये आप अड़ंगा खाते हो, छोटे बच्चे के पास अगर कहीं खांस दो मुंह खोल के, शायद बेहोश हो जाए, इतनी बदबू आती। आपको नहीं आती क्योंकि आप तो आदी हो गए ना। तो आप फेंक देना भाई, क्योंकि इतनी दुनिया सुन रही है, जब भी देखेगी तो कहेगी बाबा ने जो कहा था, इधर चल रहा है प्रोग्राम। जब भी आप ऐसे ऐसे करोगे तो छोड़ दो इसे। हम बहुत भाइयों ने फेंका है। और सतगुरु मालिक से प्रार्थना दुआ करते हैं कि हे भगवान, जिन्होंने ये छोड़ा है पर हमेशा छोड़े रखना, कि आप सबको भगवान खुशियां दे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे। आप राम का नाम जपें और मालिक आप पे दयामय रहमत से माला माल जरूर करें। ये भगवान से प्रार्थना करते। जिन्होंने छोड़ रखा उनको भी, और जिन्होंने आज छोड़ा उनको भी, सबके लिए दुआ है, प्रार्थना है। लेकिन एक ख्याल रखिएगा, यहां छोड़ के कहीं वहां जाके खाने लगे तो दुआ बद्दुआ में ना चल पड़ेगी। हाँ, ये कहीं सोचो यहां तो फेंक दिया, घर जाके फिर लगा लेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो आपसे विनती है, आप छोड़िए। और आप सच कहूं कि एक कोने में अखबार आता है, हमें दिखाया, उसमें लिखा होता है कोने में, बहुत से दुकानदार भी बेचना छोड़ रहे हैं और कईयों का तो लाभ 20-20 गुना तक जा पहुंचा। जैसे इन्होंने ये गंदगी छोड़ी अपनी दुकान से, दुगना चौगना तो हर किसी का हुआ, पर कईयों का 20 गुना 30 गुना, ऐसा लोग बताते हैं। आके वो फोटो देते हैं अपनी और एफिडेविट देते हैं कि हमने पक्का हमारा इतना फायदा हुआ है। तो भाई, ये भी दुकानदार भाई भी जरूर आपसे विनती हाथ जोड़ के, और पत्रकार सज्जनों से भी, क्योंकि आप लिखते हैं, आप जब समाज को राह दिखाएंगे भ्रूण हत्या का और ये नशे का, आप जरूर पूरा जबरदस्त लिखिएगा। हालांकि ये सच लिखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप लिखेंगे, मालिक आपको भी खुशियां दे। भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना अरदास करते हैं। फकीर के पास यही सबसे बड़ी चीज होती है, वही आपके लिए कर रहे हैं।